6 दिसंबर वही तारीख जिसने 1992 में अयोध्या में देश का इतिहास बदल दिया था। आज ठीक 33 साल बाद उसी तारीख पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में एक बार फिर बाबरी मस्जिद का नाम सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बार वजह बाबरी मस्जिद का विधिवंश नहीं बल्कि नई बाबरी मस्जिद की नींव है। निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने पूरे बंगाल के साथ साथ उत्तर भारत तक सियासी और धार्मिक हलचल बढ़ा दी है। दोपहर करीब 12 बजे कुरान पाठ के बाद जैसे ही शिलान्यास शुरू हुआ, हजारों की संख्या में जुटी भीड़ ने बेलडांगा को पूरी तरह जाम कर दिया। मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना समेत कई जिलों से लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुंचे। कई लोग अपने सिर पर ईंटें रखकर पहुंचे तो कई ट्रैक्टरों में मस्जिद निर्माण का सामान लेकर आए। मौके पर जमकर नारेबाजी हुई, धार्मिक उद्घोष गूंजते रहे और पूरे इलाके को देखते ही देखते भारी सुरक्षा में बदल दिया गया। 6 दिसंबर की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। बाबरी मस्जिद विधिवंश की 33वीं बरसी पर इस तरह के आयोजन को लेकर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बंगाल पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी तैनाती की गई। ड्रोन से निगरानी, सड़कों पर बैरिकेडिंग और चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। फिलहाल किसी बड़ी हिंसा की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन पूरे मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों में तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है और प्रशासन पल पल पर हालात पर नजर बनाए हुए है। इस पूरे कार्यक्रम में केंद्र में रहे निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मंच से कई बड़े बड़े दावे और बयान दिए। उन्होंने साफ कहा कि मस्जिद बाबरी मस्जिद की है, एग्जैक्ट रेफिल होगी और ये यहाँ का धार्मिक अधिकार है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि निर्माण पूरी तरह शांति के माहौल में किया जाएगा। हुमायूं कबीर का कहना है कि उनके पास मस्जिद निर्माण के लिए 25 बीघा जमीन मौजूद है, लेकिन स्थानीय प्रशासन उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने मंच से ये भी दावा किया कि मस्जिद के निर्माण के लिए उन्हें 80 करोड़ रुपए की निजी मदद मिलने पर सहमति बन चुकी है। हालांकि उन्होंने उस दानदाता का नाम सार्वजनिक नहीं किया। उनके शब्दों में वो सरकार से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, क्योंकि सरकारी पैसे से मस्जिद की पवित्रता पर असर पड़ सकता है। हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया कि उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस का समर्थन मिल रहा है और उनकी सुरक्षा की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 2024 में उन्होंने ऐलान किया था कि वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे और आज 6 दिसंबर को उसी वादे के तहत मस्जिद की नींव रखी जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच भावनाएं बेहद तीव्र नजर आईं। कोई इसे इंसाफ की शुरुआत बता रहा था तो कोई इसे अपनी धार्मिक पहचान से जोड़कर देख रहा था। एक शख्स ने कैमरे पर कहा कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से सिर्फ इसलिए आया ताकि हमारी मस्जिद बन सके। इस पूरे घटनाक्रम से तृणमूल कांग्रेस ने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। पार्टी ने हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया और साफ कर दिया है कि इस आयोजन से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इसे पार्टी द्वारा डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का सांप्रदायिक या चुनावी नुकसान संगठन तक ना पहुंचे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर हमलावर होने की तैयारी में है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्य में ऐसे आयोजनों को मौन समर्थन मिल रहा है। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो बाबरी मस्जिद नाम से किसी भी धार्मिक ढांचे के निर्माण को लेकर आगे चलकर गंभीर कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। राम मंदिर फैसले के बाद देश में धार्मिक संतुलन बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बाबरी नाम से मस्जिद की रेफिल बनाए जाने को लेकर लंबे समय तक बहस और विवाद चल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले चुनावों के लिहाज से एक नए ध्रुवीकरण के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं, खासकर उत्तर भारत में, जहां बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा आज भी भावनात्मक रूप से बेहद गहरा जुड़ा हुआ है। उत्तर भारत के दर्शकों के लिए पूरा मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण होता जाता है क्योंकि अयोध्या से शुरू हुआ बाबरी मस्जिद का विवाद ही वो बिंदु था जिसने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी थी। राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अध्याय समाप्त हो चुका है, लेकिन मुर्शिदाबाद में
बाबरी मस्जिद नाम से एक नई मस्जिद की नींव ने उस बहस को एक बार फिर राष्ट्रीय फलक पर लाकर खड़ा कर दिया है। जानकारों का मानना है कि अगर ये निर्माण आगे बढ़ता है तो इसे लेकर न्यायिक प्रक्रिया, राजनीतिक बयानबाजी और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का लंबा सिलसिला देखने को मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद के बैलडांगा में रखी गई ये नींव सिर्फ एक इमारत की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये आने वाले दिनों में देश की राजनीति, समाज और कानून के लिए एक नई विवाद की बुनियाद भी बन सकती है। एक तरफ आस्था का सवाल तो दूसरी तरफ राजनीति की रणनीति और बीच में कानून की लकीर, जिसे सबको पार किए बिना आगे बढ़ना होगा। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है और हर गतिविधि पर सतर्क निगरानी जारी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। देश भर की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि ये मामला आगे किस दिशा में बढ़ सकता है और क्या ये शांति की ओर जाएगा या फिर एक और बड़े विवाद की शक्ल लेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।